यूक्रेन पर बहुत बड़े हमले की तैयारी चल रही है। यूक्रेन की ओर बढ़ रहे हैं 200 रूसी सुसाइड ड्रोन, 10 रूसी स्ट्रेटेजिक बॉम्बर का भी उड़ान देखने को मिली है। 8 Tu-95MS और 2 Tu-160 बॉम्बर अलर्ट मोड पे हैं। कीव, रिपने समेत कई यूक्रेनी शहर इस वक्त टारगेट पर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ा अटैक हो सकता है। यूक्रेन के कई हिस्सों में एयर रेड सायरन इस वक्त बज रहे हैं। और यूक्रेन पर कभी भी बड़ा अटैक हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या तैयारी चल रही है यूक्रेन पर अटैक के लिए। अटैक के लिए जो उड़ान है वो सुसाइड ड्रोन की 200 सुसाइड ड्रोन तैयार हैं। स्ट्रेटेजिक बॉम्बर 10 Tu-95MS आपको बता दें, बॉम्बर जो है वो 8 और Tu-160 बॉम्बर 2 ये तैनात कर दिए गए हैं, जो कि आशंका है कि यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक किया जा सकता है। यह आंकड़ा बताता है कि यूक्रेन के खिलाफ एक बड़ी स्ट्रैटेजी रूस की ओर से बनाई जा रही है और टारगेट पर यूक्रेन है, जिसमें सुसाइड ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि वो कौन से यूक्रेनी शहर है जहां रूस कहर बरपाने वाला है, कहां कितना खतरा ज्यादा है। बड़े हमले की तैयारी में इस वक्त रूस है और टारगेट पर यूक्रेन है। देखिए, शहर दर शहर आपको बता रहे हैं खतरा भी क्या है, कितना स्तर है खतरे का। कीव में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जिसका मतलब है एयर रेड सायरन हर जगह बज रहे हैं, रिहायशी इमारतों से लेकर कमर्शियल इमारतों तक। खार्किव में बड़ा जोखिम है, ये कहा गया है। ओडेसा में ड्रोन मिसाइल हमला किया जा सकता है। डोनेस्क में सक्रिय युद्ध क्षेत्र बना दिया गया है। खेरसोन में गोलाबारी और हवाई हमले किए जा सकते हैं। तो जिस तरह की तैयारी चल रही है, एक सक्रिय युद्ध तो पहले से ही लड़ा जा रहा है, लेकिन वो तैयारी इस वक्त इतनी बड़ी है कि यूक्रेन पर बड़ा अटैक संभव है। गोलीबारी की जा सकती है, हवाई हमले किए जा सकते हैं। इसके अलावा रेड अलर्ट ये बता रहे हैं कि सुसाइड जो ड्रोन है उनसे हमला किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर है, मियामी वार्ता नाकाम होने के बाद रूस पर प्रचंड प्रहार हुआ है। रूस के तमन पोर्ट पर ड्रोन अटैक हुआ है। टर्मिनल की पाइपलाइन नष्ट कर दी गई है। 2 जहाज और पियर क्षेत्र क्षतिग्रस्त हुए हैं। वोल्ना बस्ती में आग लग गई है। रूस के क्रास्नोदार में भी तमन पोर्ट में ये इस तरह का धमाका हुआ है। तो यूक्रेन के हमले में सी ऑफ अजोव धधक रहा है। रूस के क्रास्नोदार में तमन पोर्ट बारूदी ज्वाला में जल रहा है। यूक्रेन ने यहां ड्रोन स्ट्राइक की है, जो बेहद अहम घटना है, क्योंकि ये पोर्ट कर्च स्ट्रेट के पास है। रूस का अहम लॉजिस्टिक हब है, यहां से तेल, गैस, अनाज सप्लाई होती है। मतलब यूक्रेन ने रूस को सैन्य प्लस आर्थिक चोट दी है। पहली बार यहां अटैक हुआ, यानी यूक्रेन ने रूस के सेफ जोन को भेद दिया है। अब आपको बताते हैं कि यूक्रेन के इस हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा भी किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी हमले में रूसी पाइपलाइन, 2 जहाज, 2 पियर्स तबाह हो गए। दोनों जहाज डूबने की कगार पर पहुंच गए हैं। साथ ही हमले में 1000 से 1500 वर्ग मीटर में आग लग गई है। अब यूक्रेन के इस हमले के बाद पुतिन का क्रोध और ज्यादा भड़केगा। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, यूक्रेन के पोर्ट सिटी ओडेसा पर हमला हुआ है। लगातार तीसरे दिन रूस का हमला हुआ है। हमले में ओडेसा पोर्ट को बड़ा नुकसान पहुंचा है। तो ओडेसा पोर्ट पर आप देख रहे हैं बड़ा नुकसान हुआ है, एक बड़ा अटैक किया गया है। बंदरगाह का ये इलाका जहां पर बड़े नुकसान की आशंका है। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ ओडेसा में भयंकर तबाही मची है, पुतिन के क्रोध की ज्वाला कैसे भड़की है, और सबसे ज्यादा नुकसान की आशंका यहां पर दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, ओडेसा जो कि बंदरगाह का इलाका है, यहां पर बड़ा अटैक किया गया। हमले के मायने क्या हैं? दरअसल यूरोप को यह हमला सीधी चेतावनी है। आपको बता दें, यूक्रेन की भीषण मिसाइल स्ट्राइक यूक्रेन की जो मदद है रोकने का इशारा भी है। और हमले से तेल स्टोरेज टैंक में आग लग गई। यूक्रेन पर दबाव की रणनीति बनाई जा रही है। टैंकों से तेल सड़कों पर बहने लगा और 30 इंडस्ट्रियल यूनिट्स को इसमें नुकसान बताया जा रहा है। ब्लैक सी किनारे बड़ा एक्सपोर्ट हब है। बड़ी बात क्या है
कि यूक्रेन का सबसे बड़ा वेजिटेबल ऑयल टर्मिनल तबाह कर दिया गया और यहीं से यूरोपीय संघ को तेल सप्लाई की जाती थी। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि यूरोप पर ये एक बहुत बड़ा प्रहार बताया जा रहा है। अब देखिए, मियामी वार्ता की नाकामी के बाद बड़ी साजिश रची जा रही है और इसीलिए ये हमला बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि यहाँ वार्ता नाकाम रही और उसके बाद हमले को अंजाम दिया गया। रूस अमेरिका में सीधी जंग कराने का प्लान तैयार हो रहा है। आपको बता दें कि हमलों में इजाफा करके भड़काने का प्लान है, यूक्रेन को भड़काने का प्लान है, ताकि इस पूरे हमले को लेकर अमेरिका रणनीति बना सके। यूरोप चाहता है रूस भीषण पलटवार करे, लेकिन फिलहाल ऐसे सूरत हाल नहीं दिख रहे हैं।